नमस्कार, जनबल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एक राजस्व ज़िले में और एक पुलिस ज़िले में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोग पहली बार यह टर्म सुन रहे होंगे या शब्दावली सुन रहे होंगे कि आखिर राजस्व ज़िले और पुलिस ज़िले में क्या अंतर होता है, क्योंकि वो बस ज़िला जानते हैं। तो आम तौर पे जो एक राजस्व ज़िले की भौगोलिक सीमा होती है, वही एक पुलिस ज़िले की भी भौगोलिक सीमा होती है। जैसे कि अगर हम एज्यूम करें कि ये जो ब्लू लाइन से ड्रॉ किया गया है, ये एक ज़िला है, तो यही राजस्व ज़िला भी है, यही पुलिस ज़िला भी है। यानी कि राजस्व यानी कि जो रेवेन्यू है, उसका जो कलेक्शन करेगा, वो कलेक्टर करेगा, इसीलिए तो यहाँ पर एक कलेक्टर है। और वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस को सुपरवाइज करेगा, उसके लिए एक एसपी होगा। यानी इसी भौगोलिक सीमा में एक मजिस्ट्रेट होगा या कलेक्टर होगा, जो कलेक्ट करेगा यहाँ से लैंड रेवेन्यू हो या अलग तरह के और भी रेवेन्यू हो। और यहाँ पर एक एसपी है जो कि लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को सुपरवाइज करेगा, देखरेख करेगा। तो इसी भौगोलिक सीमा में एक डीएम होंगे या मजिस्ट्रेट होंगे या कलेक्टर होंगे या एसपी होंगे। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि अगर हम एज्यूम करें कि ये ब्लू लाइन से ड्रॉ किया गया एक ज़िला है, जो एक राजस्व ज़िला भी है, जो एक पुलिस ज़िला भी है। इसके अंदर एक मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है और एक एसपी है। लेकिन इसी ज़िले के अंदर ये जो रेड लाइन से ड्रॉ किया गया है, ये एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है। यहाँ पे नक्सली गतिविधि ज़्यादा होती हों या मुख्यालय से इसकी दूरी ज़्यादा हो, दूर दराज का इलाका हो, तो इसको अलग से पुलिस ज़िले का दर्जा दिया गया। यानी कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखने के लिए एक अलग से एसपी होगा। तो इस पूरे जो ब्लू लाइन की जो बाउंड्री है, इसमें डीएम एक होगा, कलेक्टर एक होगा जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, मजिस्ट्रेट एक होगा। लेकिन इसी भौगोलिक सीमा के अंदर एसपी दो होंगे, एक अलग से जो स्वतंत्र रूप से ऑपरेट करेंगे पुलिस ज़िले के अंदर एक एसपी, और उसके अलावा जो इसी भौगोलिक सीमा के अंदर जो क्षेत्र है उसके अंदर एक एसपी होंगे। तो अभी तक हम समझ गए होंगे कि राजस्व ज़िले में और पुलिस ज़िले में अंतर क्या होता है। आमतौर पर जो एक भौगोलिक सीमा है उसी के अंदर राजस्व ज़िला भी होता है, पुलिस ज़िला भी होता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में एक किसी खास ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर पुलिस ज़िला अलग हो सकता है और उसका राजस्व ज़िला अलग हो सकता है। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर जो डॉटेड रेड लाइन से ड्रॉ की गई बाउंड्री है, ये बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री है। अगर हम गौर से देखें तो इसके बीचों बीच गंगा नदी गुजर रही है और इसके उत्तर में कोसी नदी गुजर रही है, जो आगे जाकर गंगा नदी में मिलती है। और इसके बीच का जो दियारा का क्षेत्र है, नवगछिया, जिसको हम नवगछिया नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र को भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा है। ये जो नवगछिया है भागलपुर का, इसको भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट का यानी पुलिस ज़िले का दर्जा मिला हुआ है। अगर इसके कारक को हम समझने का प्रयास करें तो ये चूँकि 1992 में लालू यादव जब मुख्यमंत्री बिहार के थे, तब इसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला। और इसके कारक हो सकते हैं कि जो दियारा वाला क्षेत्र है, यहाँ कटाव की समस्याएँ हैं, बाढ़ की समस्याएँ हैं। चूँकि भागलपुर का जो ज़िला है उसका मुख्यालय गंगा नदी के दक्षिण में है, तो उस हिसाब से जो नवगछिया वाला क्षेत्र है उसका संपर्क दुर्गम हो जाता होगा। इसीलिए जो भागलपुर ज़िले के अंदर एक नवगछिया वाला जो क्षेत्र है उसको पुलिस ज़िला का अलग से दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा ये जो बाउंड्री हम देख रहे हैं, ये वेस्ट चंपारण है, बिहार का पश्चिमी चंपारण ज़िले का ये बाउंड्री है, सीमा है। इसी में गंडक नदी इसके पश्चिमी दक्षिणी हिस्सों से होकर के गुजरती है और इसी के बगल में बगहा नाम का जो क्षेत्र है, बगहा नाम से हम जानते हैं जिसे, इसको भी अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये बगहा वाला क्षेत्र जिसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, गंडक नदी के बगल में ये ठीक स्थित है। इसको भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला हुआ है, पुलिस ज़िले का दर्जा मिला हुआ है। अगर इसके हम टाइमलाइन को देखें तो 1996 में यह पुलिस ज़िला बना। इसके कारक हो सकते हैं बगहा को, चूँकि यहाँ पे बगल में ही वाल्मीकि नेशनल पार्क है, तो संभवतः इस इलाकों में नक्सली गतिविधि ज़्यादा उस समय होती होगी। और 1996 में अगर हम गौर करें तो ये भी 90 के दशक में ही 1992 में नवगछिया और 1996 में बगहा, जो कि वेस्ट चंपारण ज़िले के अंतर्गत आता है, इसको भी पुलिस ज़िले का दर्जा मिला। अगर हम गौर करें तो बिहार में अंतिम बार पुलिस ज़िले का दर्जा 1996 में दिया गया था, यानी कि 30 साल पहले, 3 दशक हो गए। पहली बार भागलपुर के नवगछिया को 1992 में, और दूसरी बार और अंतिम बार
1996 में वेस्ट चंपारण के बगहा को। लेकिन सिमिलर व्यवस्था जो है हम देख सकते हैं जो बड़े शहर हैं जैसे गया और पटना जैसे जो क्षेत्र हैं या ज़िले हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक सिटी एसपी होता है, एसपी एक रूरल होता है, एसपी एक अर्बन होता है। रीजन वाइज यहाँ पे एसपीज होते हैं, लेकिन इसको सेपरेटली पुलिस डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस नहीं दिया जाता है। तो जो पुलिस ज़िले के दर्जे दिए जाने की व्यवस्था है संभवतः 90 के दशक में या उससे पहले रही होगी, अब ये नहीं होता है। लेकिन एक ही राजस्व ज़िले में नंबर ऑफ़ एसपीज ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हम हाल ही के डेवलपमेंट्स को देखें तो पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान में ग्रामीण एसपी के पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। क्योंकि सांप्रदायिक रूप से, आपराधिक रूप से ये जो क्षेत्र थे संवेदनशील थे, तो अलग से टारगेटेड सुपरविज़न के लिए यहाँ पे ग्रामीण एसपी के पदों की मंजूरी मिली। तो हमने जाना कि आज भी ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी जैसी व्यवस्था मौजूद है, जहाँ पर एक ही राजस्व ज़िले में नंबर ऑफ़ एसपी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अलग से उसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए, पुलिस डिस्ट्रिक्ट के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया जाए। संभवतः अब वैसी व्यवस्था नहीं रही है, ये 90 के दशक में सरकारें करती होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।